जितने भी भूतों के मूवीज आते हैं इन सब में यही तंत्र को यूज करके और ये भैरवनाथ का यूज बदला लेने के लिए किया जाता है। तो ये कहाँ तक सही है और इसे कैसे रोका जा सकता है? प्रत्यक्ष उदाहरण महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज आदि सभी है। और ये मैसेज जो फॉरेन कंट्रीज सारी चीजें उन्होंने भी वही देखी। उन्होंने तो यहाँ तक बोला कि विनाश की देवता ही काली है। जितना ज्यादा अन्याय शिव के साथ, तंत्र के साथ, काली के साथ हुआ है उतना बॉलीवुड ने किसी देवता के ऊपर नहीं किया। ये जो लोग जो जादू टोना करते हैं, जो बंगाली बाबा के पास जाते हैं और वशीकरण करवाते हैं, क्या ये भी तंत्र में ही आता है? तंत्र में अलग अलग डिविजन्स बताई गई है। उसमें से एक जो क्षेत्र बताया गया है उसका नाम है कि षट कर्म। षट यानी 6 कर्म। पहला है वशीकरण यानी दूसरों को आकर्षित करना, वश में करना। फिर है विद्वेषण, 2 लोगों में झगड़ा करवाना। तीसरा जो है उच्चाटन। ये जो मैंने षट कर्म बताए वो बस 1% पार्ट है तंत्र में। तो 99% जो पार्ट है वो लोगों ने कभी देखा ही नहीं। 99% पार्ट है क्या फिर? 99 पार्ट यही है कि इल्यूमिनाटी, काल भैरव और पीर में कोई रिलेशन देखते हैं? इल्यूमिनाटी ये कोई भगवान नहीं है, वो निगेटिविटी का ऐसा सेंटर है जहाँ पर से जो मरे हुए लोगों के समूह को कुछ ना कुछ उनको ऑफर करके उनको हमारे जीवन में इन्वाइट करना और हमारा साध्य करने के लिए उनका यूज करना, ये प्रक्रिया है। हमारा तंत्र भूतों की पूजा नहीं बताता, वो भूतनाथ की पूजा बताता है। इसलिए तो भैरव जी को बोला है भूत संगनायकम विशाल कीर्तिदायकम। हम 2 शब्द सुनते हैं, एक भैरव सुनते हैं और एक काल भैरव सुनते हैं। दोनों में क्या अंतर है? भैरव, भैरव इस शब्द का अर्थ होते हैं भैरवनाथ, काल भैरव और काली माता, इन सब को हम तंत्र से जोड़ते हैं, नेगेटिव स्पिरिचुअलिटी से जोड़ते हैं। अक्सर हमारे हिंदी मूवीज़ में भी विलन्स इन्हें पूछते थे। ये सारे पॉजिटिव तंत्र हैं, ये इस पॉडकास्ट में मुझे क्लियर हुआ। तंत्र और मंत्र दोनों का मेल बहुत ही ज़रूरी है। आपकी जो प्रार्थना है, आपकी जो इच्छाएं हैं पूरी होने के लिए, ये इस पॉडकास्ट में क्लियर हुआ। आप सिर्फ प्रार्थना करते हैं लेकिन तंत्र भी इम्पोर्टेंट कैसे हैं, पूरे एंड तक बने रहिए, पॉडकास्ट में जानेंगे। आज हमारे साथ हैं पीठाधीश श्री मयूरेश गुरुजी विस्पुते जी, जो कि शास्त्र के एक उम्दा जानकार हैं। आज की डेट में सोशल मीडिया पे इतने सारे रॉन्ग इन्फॉर्मेशन के बीच में ये एक पॉडकास्ट ऐसा है जिसमें हमने एक्चुअल वैदिक नॉलेज जो है वो पास ऑन करने की कोशिश की है हमारे गेस्ट के माध्यम से। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इमीडिएटली सब्सक्राइब कर लीजिए। पॉडकास्ट शुरू करते हैं। मयूरेश गुरुजी, पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि तंत्र और भैरवनाथ जिसकी रिलेशन है वो एक्चुअली है क्या? मतलब शिव का ही रूप है तो इस तरीके से क्यों मतलब पेश किया जाता है? तंत्र की अगर आप बात करते हैं तो तंत्र की व्याख्या सबसे पहले समझना बहुत ज़रूरी है। तंत्र की व्याख्या यह है कि तन्यते विस्तारते आत्मा इति तंत्रः, कि जो संपूर्ण ब्रह्मांड में, संपूर्ण यूनिवर्स में जो एनर्जी अलग अलग सेक्शन में डिवाइड हो चुकी है उसको एक सिद्ध में लाना, एक साथ लाना, उसको ही तंत्र कहा गया है। तो शिव ही संपूर्ण विश्व के आदि अनादि सभी का केंद्र तो भगवान शिव ही है। तो शिव के एनर्जी को काम करते वक्त ऐसी अन्य कोई शक्ति चाहिए जो उनके प्रेजेंस के साथ ही सब कुछ काम देख सके। तो शिव का रूप ही भैरव जी को माना जाता है। तंत्र यानी हमारे खुद को जानने की क्रिया, साथ में ही साथ जो कुछ मेरे जीवन में डिज़ायर्स है वो पूरे करने के लिए मैं जो कुछ प्रैक्टिस करूँ उसको तंत्र कहा गया है। तो इस प्रैक्टिस में मुझे किसी देवता का अनुसंधान चाहिए, किसी देवता का अनुग्रह चाहिए जो फास्ट में मुझे उस मेरे यूनिवर्स के सेंटर से मेरा कनेक्शन कर दे। तो वो कनेक्शन करने के लिए माध्यम, सबसे पहले माध्यम कोई है तो वो भैरव जी है। लेकिन आपने कहा, सबसे पहले तंत्र के डेफिनेशन पे आता हूँ मैं। आपने कहा तंत्र जो है वो एक सीध में सारे जो है एनर्जीज़ या सारे कैपेबिलिटीज़ है वो लाने का एक तरीका है। हाँ, लेकिन तंत्र को बहुत लोग नेगेटिवली समझते हैं कि इसको गलत चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ऐसा समझते हैं। पर सच्चाई क्या है एग्जैक्टली? देखिए, तंत्र का तो बहुत जगह पे नाम पहले से, अभी से नहीं, पहले से ही बदनाम है, वैसे नहीं है। तंत्र तो मूल खुद को जानने की क्रिया का नाम बताया गया है। लेकिन क्या होता है कि जब कोई किसी ऊर्जा का, जैसे अब आपके पास IT क्षेत्र अभी आ चुका है,
तो जैसे उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स है वैसे लोग निगेटिव भी उसका सारी चीज़ कर रहे हैं। तो ये डिपेंड्स अपॉन कि आप कैसे उस एनर्जी का प्रयोग कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। अगर मेरे पास शिव की शक्ति आ गई, मेरे पास अगर शक्ति का मैं अनुसंधान कर रहा हूँ, तो मेरे ऊपर संयम होना अनिवार्य है। अगर संयम नहीं रहा तो फिर लोग तो गलत ही करेंगे। लेकिन क्या इसका आसानी से गलत उपयोग किया जा सकता है? जी, बहुत जगहों पे, अभी तो नहीं, लेकिन पहले ऐसे कोई कोई हमारे सामने ऐसे उदाहरण हैं कि जिसके ऊपर हम पता चलता है कि नहीं, तंत्र इम्पैक्ट करता है और निगेटिवली इम्पैक्ट करता है। ये सबके ऊपर नहीं होता, लेकिन जिसके ऊपर होता है या हुआ है उसके जो परिणाम हैं वो कम भी देखे गए हैं, मीडियम भी देखे गए हैं और एक्सट्रीम लेवल में भी देखे गए हैं। लेकिन ये जो लोग जो जादू टोना करते हैं, जो बंगाली बाबा के पास जाते हैं और वशीकरण करवाते हैं, क्या ये भी तंत्र में ही आता है? सबसे पहले हमें ये चीज़ समझना अनिवार्य है कि तंत्र होता है तो क्या होता है। तंत्र में अलग अलग डिविजन्स बताई गई है। उसमें से एक जो क्षेत्र बताया गया है उसका नाम है कि षट कर्म। षट यानी 6 कर्म। पहला है वशीकरण, यानी दूसरों को आकर्षित करना, वश में करना, यानी उसका माइंड कंट्रोल करना, ये भी एक तरीके से वशीकरण है। फिर है विद्वेषण, 2 लोगों में झगड़ा करवाना। तीसरा जो है उच्चाटन, कि मन में ऐसे भाव उत्पन्न हो जाता है कि आपने कभी देखा होगा कि कुछ लोग बोलते हैं कि यार मेरा तो मन ऊब चुका है, मैं ये सब छोड़ छाड़ के मैं बेच के निकल जाता हूँ। ये क्या है, उच्चाटन जैसे अवस्था हो जाती है। फिर आता है मारण प्रयोग। मारण प्रयोग से क्या होता है कि एक प्रकार की निगेटिव फोर्स हमारे जीवन में अप्लाई कर दी जाती है, जिसके वजह से हमें एक से बाद एक बीमारियां घेरना या जीवन में बहुत ही ज़्यादा प्रतिकूलता, मरण तुल्य कष्ट, मरण के समान, मृत्यु के समान हमारे जीवन कष्टमय हो जाता है, संघर्षमय हो जाता है, उसको भी मारण कहा गया है। तो ये षटकर्म में बहुत सारे प्रयोग है, लेकिन ये मूलतः बताए गए हैं। तो लोगों को क्या करता है कि तंत्र का ये जो मैंने षटकर्म बताए वो बस 1% पार्ट है तंत्र में। तो 99% जो पार्ट है वो लोगों ने कभी देखा ही नहीं, लेकिन जो 1% पार्ट है उसको 99% पार्ट है क्या फिर? 99 पार्ट यही है कि मेरे अंदर शिव है, मेरे अंदर शक्ति है, उस स्वरूप को मुझे जानना है। क्यों जानना है? उदाहरण के लिए अगर मैं बताऊँ, मुझे एक अच्छा बहुत बड़ा इंडस्ट्री में काम करना है, तो मेरी कुछ स्किल उसमें कुछ ना कुछ उसमें कम हो सकती है। मेरी सोच, मेरे विचार उसके लिए अनुकूल नहीं हो सकते, कुछ ना कुछ तो मेरे में कुछ कमी होगी। तो मैं ऐसे परमात्मा के ऐसे स्वरूप को मैं भजूंगा या मैं उनकी आराधना ऐसे करूंगा कि वो स्वरूप मेरे अंदर में आए। जैसे अगर मेरे जीवन में मैं शिव की आराधना करता हूँ तो मेरे अंदर एक प्रकार का ज्ञान आएगा, मेरा जो विचार है वो बदल जाएगा। मुझे ज्ञान की प्राप्ति शिव से हुई, लेकिन ज्ञान से ही ज्ञान के आधार पर मैं और सारे कुछ चीज़ कर सकता हूँ। इसके लिए भैरव, मेरे अंदर निगेटिव विचार भी है, मैं ये नहीं कर सकता, या मेरे साथ और कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ, ये विचार निगेटिव थॉट आ गए। लेकिन जब मैं काली की उपासना करता हूँ, जब मैं महाविद्याओं की उपासना करता हूँ, जब मैं भैरव की उपासना करता हूँ, तब मेरे अंदर एक ही शब्द आएगा, मैं अकेला हूँ, लेकिन अकेला ही सबको काफ़ी हूँ। ये फर्क आने के लिए, ये सोच आने के लिए जो साधना मार्ग बताए गए वही तंत्र है। लेकिन जो ज्ञान कहा आपने, उसके साथ साथ जो भय भी साइमल्टेनियसली हमारे साथ होता है, वो दोनों का ही तंत्र से उसका निवारण निकल जाता है, करेक्ट? जी, मूल एक चीज़ समझिए, तंत्र की अगर हम पूरा लीनेज अगर देखें तो भगवान शिव के पंचमुख है। हमने पंचमुखी हनुमान सुना है, वैसे है पंचमुख भगवान शिव है। सद्योजात, वामदेव, अघोर, ईशान आदि पंचमुख भगवान शिव के कहे गए हैं। तो जो इन 5 मुखों के सामने, जैसे मैं आपके सामने बैठा हूँ तो मेरा एक ही मुख है, तो वैसे माँ पार्वती भगवान शिव के मुख के सामने बैठी और हर एक मुख से भगवान शिव ने ज्ञान दिया। अगर ईशान मुख से, ईशान की तरफ जो मुख करके बैठे हैं, उस शिव के पास माँ पार्वती उस स्वरूप के सामने बैठे, तो उस मुख से जीव की उत्पत्ति कैसे हुई,
प्रकृति कैसे कार्य करती है, ब्रह्म क्या है, आदि का एक ज्ञान भगवान शिव के ईशान्य मुख ने दिया। तो वो पूरा साइंस या उसको पूरा हम पूर्व का ज्ञान, आगम का ज्ञान बोलते हैं। वैसे अघोर मुख, दक्षिण की तरफ जो मुख है, उस मुख से भगवान शिव ने मृत्यु के रहस्य बताए। साथ में ही ये सारी तंत्र विद्या का ज्ञान दिया, वशीकरण करना है या सारे षटकर्म के ज्ञान, अलग अलग देवता का ज्ञान, या उस ज्ञान और भय जो आपने बोला कि सबसे पहले मेरी बुद्धि की अवस्था है भय। मुझे मृत्यु का भी भय हो सकता है, अज्ञानता का भी हो सकता है, अज्ञानता का भी भय हो सकता है। तो उसको दूर करने के लिए अलग अलग स्टेप बताए गए। वो जिस मुख से आए वो अघोर मुख, और उसी से अघोर संप्रदाय, वाम संप्रदाय, सारा तंत्र संप्रदाय वो आगे चला। गुरुजी, मंत्र होते हुए तंत्र की जरूरत क्या पड़ी फिर? मंत्र का जो व्याख्या बोली गई है, मननात् त्रायते इति मंत्रः, मैं मनन कर रहा हूँ उस चीज़ का, वो चीज़ मेरे जीवन में क्रिएट हो गई। कोई एनर्जी है, ठीक है, उस एनर्जी को मैंने क्रिएट किया। इलेक्ट्रिसिटी के रूप का अगर हम एग्जांपल देखेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी हमने कोई उत्पन्न कर दी, लेकिन उसका यूज़ कैसे करें वो तो चाहिए। तो नॉलेज, मंत्र यानी नॉलेज है, मैनिफेस्टेशन नहीं है। नहीं, मैनिफेस्टेशन नहीं है, वो तो मंत्र का एक भाग है, ठीक है, वो मंत्र की उपलब्धि है, या जो हमारी जो धारणा है वो होने के लिए एक माध्यम है। तो वो एनर्जी क्रिएट कर लिया हमने, लेकिन वो यूज कैसे करना है, कहाँ कैसे कैसे यूज करना है, वो एनर्जी को हम कैसे चैनलाइज करें, उसकी प्रैक्टिस यानी तंत्र है। तो एक चीज़ थ्योरेटिकल है और एक चीज़ प्रैक्टिकल, ऐसे कहा जा सकता है? जी, ऐसे कहा जा सकता है। नहीं, ऐसे ही है। तो तंत्र को टेक्निकल भी कह सकते हैं? टेक्निकल ही कहते हैं। टेक्निक है कि वो जो ऊर्जा मेरे जीवन में मैंने साधना से प्राप्त की हुई है, उस एनर्जी को मैं कैसे टेक्निकली चैनलाइज करूँ, यही तंत्र है। तो मंत्र तंत्र एक साथ ही चलते हैं, एक साथ में ही यूज होते हैं। बिना मंत्र यंत्र की कोई वैल्यू नहीं है, और बिना तंत्र यंत्र की भी कोई वैल्यू नहीं। मंत्र, यंत्र, तंत्र, एनर्जी को हमने जनरेट कर दिया, मंत्र हो गया। उस एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए जो नॉलेज चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, वो तंत्र आ गया। वो चैनलाइज करने के लिए मेरे पास कोई मशीन्स चाहिए, कोई तो फॉर्म चाहिए, तो उसके लिए फिर यंत्र आ गया। ग्राफिकल फॉर्म है यंत्र एनर्जी का। लेकिन मंत्र, तंत्र और यंत्र, ये सब चीज़ आज के मॉडर्न ज़माने में क्या काम आती है? क्योंकि ये बहुत ही सुनने में और पढ़ने में तो काफ़ी एंशेंट लगते हैं। तो मुझे आईटी फील्ड में या किसी टेक्निकल फील्ड में या एआई के ज़माने में क्या काम आएगा? देखिए, जहाँ पर हमारा मन कार्य करता है, ऐसा कोई उपकरण हमारे जीवन में कोई है क्या कि जो मन के ऊपर काम कर सकता है, हमारे विचारों के ऊपर काम कर सकता है? ऐसा कोई उपकरण नहीं आया है। हाँ, उस उपकरण के बजाय हमारे मन में परिवर्तन हो सकता है। वो अच्छा भी हो सकता है, वो बुरा भी हो सकता है, लेकिन वो अच्छा ही होने के लिए कोई हमारी विवेक बुद्धि के अलावा और कुछ भी नहीं है। वैसे अगर मैं आईटी फील्ड की अगर बात करूँ या कोई भी फील्ड की बात करूँ, तो मेरे जीवन में ऐसी सिचुएशन आ सकती है जहाँ पर मुझे कुछ रास्ता ही नहीं दिखाई दे। मेरे पास स्किल है, मेरे पास नॉलेज है, या मेरे पास सब कुछ होके भी मुझे मेरे जीवन को मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, सफल नहीं कर पा रहा हूँ, या मैं सक्सेस नहीं हो रहा हूँ, तो कुछ ना कुछ तो मेरे जीवन में उस एनर्जी की डेफिशिएंसी है। तो जब मैं मेरे जीवन में सही रास्ते में, सही परंपरागत शास्त्र के अनुसार साधना करता हूँ, मंत्र की साधना करता हूँ, तो मुझे रियलाइज़ होना शुरू हो जाएगा कि मेरे में पॉजिटिव क्या है, मैं कैसे मेरे खुद को मैं बदल सकता हूँ, और वैसे सिचुएशन मेरे जीवन में आना शुरू हो जाता है। लेकिन गुरुजी ऐसा कहते हैं कि मंत्र या जो हम भगवान सुनते हैं, शिव के रुद्र रूप को छोड़ के बाकी भगवान ये सुबह पूजा करते हैं, और तंत्र की पूजा हम कहें रात में करनी चाहिए, ऐसा सुनने में आया। तो रात में तो काली शक्तियाँ या जो, तो फिर ये भी और मतलब टूवर्ड्स नेगेटिविटी लेके जाता है तंत्र को? नहीं, ऐसे नहीं है। ज्योतिष शास्त्र की अगर बात करें तो ज्योतिष में कहा गया है कि सूर्य आत्मा का कारक है। यजुर्वेद में भी कहा गया है सूर्य आत्मा जगत तस्तस्तु खश्च, कि सूर्य ही संपूर्ण विश्व का आत्मा है। तो हम इस चीज़ को थोड़ा सा देखेंगे कि ये हमारे में होने वाली जो विवेक बुद्धि है,
अभी आप देखेंगे कि सुबह जब सूरज आता है तो हमारा विचार, हमारा जो सारे जो कार्य होते हैं वो थोड़ा सा अलग होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। हम उस चीज़ को थोड़ा सा देख सकते हैं, समझ सकते हैं, उस सिचुएशन को समझ सकते हैं। लेकिन रात में जब सूर्य भगवान अलग चले जाते हैं, सूर्यास्त हो जाता है, तब चंद्रमा का आधिपत्य आता है। चंद्रमा मनुष्य हो जाता है, मन का कारक है और मन ही सबका रीज़न है। तो जब तक आप मन के ऊपर काम नहीं करेंगे तब तक आप कैसे आगे जा सकते हैं मन। इसीलिए रात के ऊपर, क्योंकि देखिए अगर आप इसकी बात करें, मानस शास्त्र की बात करें, तो कुछ कुछ जो हमारे स्वभाव में जो गुण हैं, जो वो हमारे स्वभाव के ऊपर परिवर्तन करने के लिए इम्पोर्टेंस माने जाते हैं। सबसे पहले है क्रोध। वो ऐसी ही भावना है कि वो हम मिटा नहीं सकते। फिर आता है काम भावना, जिसको भी हम, उसकी एनर्जी सबसे बड़े एक्सट्रीम लेवल की होती है। उसके बाद आता है भय। भय भी हमारे ऊपर बहुत कुछ, हमारे दिमाग में ऊपर काम करता है। तो ये संपूर्ण जो भावना है वो रात में ही ज़्यादा एक्टिव होती है। तो उसको अगर मैं अभी बताया गया है तंत्र में, अलग अलग तंत्र में अलग अलग मार्ग है, दक्षिण मार्ग, वाम मार्ग, अघोर मार्ग, उसमें कभी कभी श्मशान क्रिया बताई गई है। तो शमशान में जाऊँ, शमशान में क्यों जाना है कि आपको सबसे पहले आपके भय के ऊपर कार्य करना है। देखिए ना, मैं किसी मंत्र का जाप कर रहा हूँ, तो जाप में अगर मैं सुबह अगर शमशान में जाऊँगा तो मेरे मन में वो भाव उत्पन्न ही नहीं होगा, थोड़ा सा डर रहेगा, लेकिन मैं उस चीज़ से बाहर निकल सकता हूँ। लेकिन वही स्थान अगर मैं रात में जाऊँगा तो मेरे अंदर भय डेफिनेटली जागृत हो जाएगा। तो मुझे वहाँ पर मेरे भय के ऊपर सबसे पहले काबू पाना है उस मंत्र साधना करने के लिए। फिर मेरे विचार के ऊपर, मेरे विकारों के ऊपर भी, जैसे आपने बोला कि आज के ज़माने में या इस सिचुएशन में मुझे तंत्र की क्या आवश्यकता है। अगर कोई इंसान बोलेगा कि मुझे करोड़पति होने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ, कुछ भी मैं कर सकता हूँ, मुझे करोड़पति बनना है, मैं शमशान में भी चला जाऊँगा, अगर ये विचार करके कोई इंसान साधना करने के लिए गया, सिद्धि के चक्कर में साधना के लिए गया, तो शमशान में जाकर उसको क्या दिखेगा? तो एक मरा हुआ इंसान दिखेगा जिसकी जो प्रेत है वो जल रहा है। तो वो देख देख कर उसके मन में ये विचार आना, उत्पन्न होने चाहिए कि मेरा भी जीवन का अंतिम सत्य यही है। मैं करोड़पति भी बन जाऊँ, मुझे सोने में भी अगर जला दे तो कोई उसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, अंत में मेरा बस भस्म ही होने वाला है। ये विचार वो मेरे सामने सबसे पहले आना चाहिए, ताकि मेरे अंदर की जो वासना है वो मैं कम कर सकता हूँ। इसीलिए शमशान बताया गया है, इसीलिए सारी चीज़ बताई गई है। और अब एक चीज़ ये भी बताई गई है कि शमशान का दूसरा अर्थ हमारे शास्त्र में ये भी कहा गया है कि हमारा सहस्रार, कि ऐसे नहीं है कि आपको अगर तंत्र की साधना कराए तो मुझे शमशान में ही जाना चाहिए, ऐसे नहीं है। अलग अलग उसमें मार्ग है, तो उसमें एक भी मार्ग ऐसा है कि आप सहस्रार में, यहीं पे हमारा सब कुछ विचार है, तो आप अपने विचारों को यहीं पे स्थित करें, यही महाश्मशान है। अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि तंत्र जो है वो मन के ऊपर काम करता है, इसकी वजह से उसको शाम के टाइम में किया जाता है। लेकिन क्या तंत्र सिर्फ मानसिक लेवल पे ही काम करता है और शारीरिक लेवल पे नहीं करता है? नहीं, शारीरिक लेवल पे बहुत ज़्यादा काम करता है और इसी के ऊपर ही सारी प्रक्रिया बताई गई है। तंत्र में जब आप अध्ययन करेंगे अघोर शास्त्र का, वाम मार्ग का, अघोर मार्ग का, तो उसमें कुछ चीज़ें बताई गई हैं। आप अल्कोहल आपको लेना है, आपको नॉनवेज खाना है, पंचमकार साधना कहीं मेंशन की हुई है शास्त्र में। तो इसके लिए की हुई है कि जो साधना मैं कर रहा हूँ उसमें मेरे शरीर में वो ऊर्जा के साथ साथ जब मैं साधना करता हूँ तो ब्लड का जो फ्लो है उसमें हीट पैदा हो जाती है, उसमें पूरा आवेग आ जाता है। तो पचाने के लिए, शरीर की जो क्रिया है वो सही होने के लिए मुझे ये सारी चीज़ों का सेवन करना है। तो इसका मतलब ये है कि जो भी मंत्र का इम्पैक्ट है वो हमारे खून के ऊपर, हमारे शरीर के ऊपर, हमारी बुद्धि के ऊपर इसका परिणाम होता है। लेकिन क्या तंत्र का फिर जो ये है, मतलब जो फॉलो करना चाहता है वो क्या नॉनवेज खाए बिना या अल्कोहल पिए बिना नहीं कर सकता? ऐसे कुछ नहीं है। हर कोई तंत्र को मैंने बोला ना कि टेक्निक है,
टेक्निक आपको आप कैसे ही यूज कर सकते हैं, ऐसे उसके लिए कोई आपको अघोरी ही होना ऐसे नहीं है। अभी हम भी तो शाकाहारी है, हम भी तो तंत्र के फॉलोवर्स है, तो वैसे कुछ नहीं है, ये हमारे ऊपर डिपेंड है। कृष्ण की भी तंत्र की पूजा है, देवी की भी तंत्र की पूजा है, शिव की भी तंत्र की पूजा है। दुर्गा सप्तशती क्या है, ये तो मूल तंत्र ग्रंथ है। तो वैसे ऐसे कुछ नहीं है, आप कैसे भी उसकी साधना आराधना कर सकते हैं, उसके लिए नॉनवेज ड्रिंकिंग ही चाहिए, ऐसे कुछ नहीं। लेकिन गुरुजी अभी अक्सर जो नॉर्मल घर देख रहे हैं हम या मंदिर देख रहे हैं, मैंने आज तक कोई तंत्र के लिए पूजा कोई घर पे ऐसा कोई भैरवनाथ जी का फ़ोटो नहीं रखता, या वो कोई डेंजरस ऐसा उनका वो रूप का ऐसा कोई मूर्ति भी नहीं रखता घर के अंदर। न मैंने ऐसे किसी को देखा है जो शाम को भले दिया जलाते हों लेकिन भैरवनाथ जी का या किसी रुद्र रूप का पूजा करते हों, या सोचते भी हो माइंड में सब सौम्य रूप का ही स्माइलिंग फेस गणपति जी या अच्छे इनका ही सोचते हैं। तो क्या क्या हमें मतलब जिसे सक्सेसफुल होना है लाइफ में या जिसे कुछ करना है उसे तंत्र की पूजा करना आवश्यक है, और ये पूजा कैसे की जाती है अगर ये बताएं, ताकि जिसे भी वो पूजा करनी है अपने लाइफ में, आपने जो कहा नॉनवेज या ड्रिंक्स करना ज़रूरी नहीं है, कई लोग करते भी हैं, तो उनके लिए भी बताइए, जो नहीं करते उनके लिए भी बताइए। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि बहुत सारी चीज़ हमारे धर्म में लुप्त हो गई है, लुप्त होने की वजह से ये चीज़ हमारे मन में आती है कि बस सौम्य देवता होते हैं, ऐसे कुछ नहीं है। अगर आप राजस्थान साइड में जाएंगे या गुजरात साइड में, सौराष्ट्र साइड में जाएंगे, तो वहाँ पर तो वीर भाव से ही भगवान की पूजा होते। महाराष्ट्र में भी अगर आप देखेंगे तो महाराष्ट्र में भी छत्रपति शिवाजी महाराज ये भी शाक्त परंपरा के धनी थे। वो शाक्त परंपरा में उनके साधनाएं उन्होंने की थी। तो वीर भाव की ही पूजा हमारे शास्त्र में मानी गई है। दुर्गा रूप क्या है, चंडी का रूप क्या है, ये उग्रता ही है। तो लेकिन क्या है, कालांतर में ऐसी चीज़ घटित हुई कि तंत्र का थोड़ा सा निगेटिव इम्पैक्ट समाज ने भी देखा। बलि देना, अघोर विधि ज़्यादा करना, इसकी वजह से लोगों के मन में ये चीज़ आने लगी कि ये गलत है, उसको साइड ही करो। लेकिन वास्तविकता वैसे नहीं है। भैरव की साधना, दुर्गा की उपासना कोई भी अपने घर में, काली की उपासना अपने घर में कर सकता है। उसके लिए ऐसे कोई नियम की आवश्यकता नहीं है। और भैरव की साधना हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाती है। सबसे पहले तो क्यों करनी चाहिए साधना, ये समझना ज़रूरी है। भैरव का अगर आप स्वरूप देखें, मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमारे शास्त्र में जो चीज़ वर्णित है उसके पीछे एक सिंबॉलिक सारी चीज़ है, एक चिन्ह है जो कुछ ना कुछ वो बता रहे हैं। सबसे पहले कि भैरव जी का जो रूप देखेंगे आप, उनके हाथ में डमरू है, खड्ग है, त्रिशूल है। ये इसके वजह से बताया गया है कि डमरू को नाद कहा गया है। तो आप इस शक्ति का अगर अनुसंधान करेंगे तो आप एक नाद में हमारे जीवन में, नाद यानी अंतर्नाद, हमारा इंट्यूशन प्रोसेस, हमारा अंतर्ज्ञान। तो जब आप भैरव की साधना करेंगे तो आपका इंट्यूशन अच्छा होगा। आप मन, बुद्धि और शरीर, इन तीनों को एक लय में ला सकते हैं। और वो नॉर्मल लय नहीं, डमरू देखिए ना, वो हिलता बहुत है लेकिन एक अच्छे से नाद देता है जो हमें मधुर लगता है। तो ऐसे ही आपके जीवन में ऐसी स्थिति आएगी जब आप भैरव की उपासना करेंगे, ताकि आपके विचार, आपकी बुद्धि एक सीध में रहेगी। आप अपने जीवन को आनंद रूप में एंजॉयफुल आप बिता सकते हैं। भैरव जी का जो वाहन बताया गया है वो कुत्ता बताया गया है। कुत्ता क्यों बताया गया है? जब हम इस सिचुएशन में, आज ऐसे सिचुएशन में है कि हमें हमारे जीवन में लॉयल लोगों की कमी बहुत महसूस होती है। हर कोई, बस आज के ज़माने की बात नहीं कर रहा हूँ, आप कोई भी किसी भी ज़माने की बात करो। अगर माँ पिताजी की भी ज़माने की बात करें, वो भी बोलेंगे कि हमें तो कोई अच्छे लोग ही नहीं मिले, भाई में बंटवारा हो गया और धोखा दे दिया, बंटवारा हो गया कि समर्पित लोग नहीं मिले। या रिश्ते की बात करें तो आज इतने सारे रिलेशन में प्रॉब्लम क्यों आ रहे हैं? समर्पित पार्टनर नहीं मिला, लॉयल नहीं रहा, वो अपने साथी से सारी चीज़ें वो जानते हुए भी वो उस चीज़ को निभा नहीं पाया।
तो वहाँ पे समर्पण की कमी आ गई। तो समर्पण ऐसा भाव है, लॉयल्टी ऐसा भाव है जो हर एक क्षेत्र में ज़रूरी है। बिजनेस कर रहे हो, पार्टनर ने धोखा दे दिया, बिजनेस में लॉस हो गया, आप एडवोकेट के पास गए, उसने ही फंसा दिया, दूसरे के जिससे जो हमारा प्रतिस्पर्धी है उससे ही पैसे लेके हमारा केस हरा दिया। आज क्या चल रहा है, यही सिचुएशन है। आप घर ले रहे हो, वहाँ पर आपने किसी को पैसे दिए, वो घर ही हमें नहीं मिला, बिल्डर ने फंसा दिया, क्या हो गया, वहाँ पे लॉयल नहीं मिले ना आपको वो रिश्ते में। या आपने कोई रिश्ता किया, वो उन्होंने बताया कुछ, निकला कुछ, लाइफ तबाह हो गई, लॉयल्टी वहाँ पे प्रॉब्लम आ गया। तो हर एक क्षेत्र में समर्पण और लॉयल्टी बहुत ज़रूरी है। तो कुत्ता या जो ऐसा प्राणी है जो लॉयल्टी की वजह से जाना जाता है। मैं देसी नस्ल की बात कर रहा हूँ, ना कि हमारे यहाँ बोला जाता है ना कि कुत्ते को अगर आप एक बार रोटी डाल दो तो वो भूलेगा नहीं। ये क्या है कि उसका वो अपने मालिक के प्रति समर्पित है। तो जिसका वाहन ही, जिसके साथ ही इतना लॉयल प्राणी है, तो वो देवता कितना लॉयल रहेगा उस भक्त के प्रति। ये समझाने के लिए हमारे शास्त्र ने वो चीज़ बताई गई है कि अगर आप इस चीज़ को या इस शक्ति को अपना समर्पण देंगे तो आपके जीवन में लॉयल्टी, समर्पण, ये चीज़ आएगी। पूजा कैसे करनी चाहिए? देखिए, भैरव की साधना मूल तो गुरु मार्ग में ही की जा सकती है। बिना गुरु दीक्षा भैरव की उपासना नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी आप करना चाहते हो, और अभी का जो सारी चीज़ें मैं देखते आ रहा हूँ, आज हर जगह पे प्रॉब्लम है। रिलेशन में प्रॉब्लम, जॉब नहीं लग रही है, शादी नहीं हो रही है, कोर्ट केस चालू है। इन सब चीज़ों में क्षण में, तत्क्षणात अगर कोई फल दे सकता है तो वो है भैरव। तो जो भैरव का जो नामावली है, भैरव शतनाम स्तोत्र, आप कोई भी पढ़ सकते हो। काल भैरव अष्टक तो फेमस ही है, लेकिन रुद्र यामल तंत्र में बटुक भैरव शतनाम स्तोत्र कहा गया है, बटुक भैरव शतनामावली बताई गई है। तो भैरव शतनामावली का अगर आप नित्य हमारे घर में पाठ करते हो तो आपको भैरव जी की कृपा अपने आप मिल जाएगी। उसके लिए कोई अल्कोहल, कोई बलि दो, ऐसे कुछ भी ज़रूरत नहीं है। वो भाव की देवता है, उसको भाव से पूजो, श्रद्धा से। और उनका जो फोटो लगाना है मंदिर में, वो लगा सकते हैं हम? ज़रूर लगा सकते हैं। ऐसे नहीं है कि आप काली का नहीं लगा सकते, भैरव का नहीं लगा सकते। भैरव एक ऐसी शक्ति है, जब तक भैरव नहीं आएंगे तब तक शक्ति नहीं आती। ठीक है, आगे आगे भैरव चले, पीछे पीछे माई, एक कहावत भी है ना, ऐसे ही बोला जाता है। तो देखिए, अगर यहाँ पे मैंने लैंप या जो कुछ लाइट्स लगे हुए हैं, तो लाइट तो एक शक्ति है, एनर्जी, लेकिन एनर्जी को कोई स्टैंड तो चाहिए, कोई बेस तो चाहिए। ये बेस ही शिव है, ये बेस ही भैरव है। जब तक आप बेस नहीं आपके जीवन में लाएंगे तब तक शक्ति कैसे कार्य करेगी। लेकिन अगर मंदिर में हमारे पास सारे देवी देवता हैं, सबकी फ़ोटो लगा रखी है और भैरव की नहीं लगा रखी है, तो क्या वो मंदिर अधूरा है? नहीं, ऐसे नहीं है। मंदिर कोई अधूरा नहीं है, लेकिन आप लगा सकते हैं। आपकी श्रद्धा है तो आप लगा सकते हैं। मैंने बोला ना कि ये जो क्षेत्र है आध्यात्म का, तंत्र का, वो साइंस की तरह ही देखिए। अगर मेरे जीवन में सूर्य के, मेरे विटामिन डी की अगर डिफिशियंसी हो गई तो मुझे सूर्य में ही बैठना है, क्योंकि अलग लोग, दूसरे लोग नहीं बैठेंगे। मुझे थोड़ा सा दिक्कत आ रही, इसलिए मुझे डॉक्टर मेडिसिन के साथ वो सूरज के सामने बैठो, वो सूरज में जाओ, खेलो। आप ज़्यादा से ज़्यादा दिन भर आप रूम में रहते हो, बोलते हैं ना डॉक्टर लोग। सो एज इट इज़ हमें देखना है कि ये गुण, ये सिचुएशन मेरे जीवन में अगर घटित हो रही है तो ये सिंबॉलिक है कि ये डिफिशियंसी आने लग गई है। गुरुजी, ये जो तंत्र है, इसका उपयोग करके कई लोग कोई सिद्धि पाने के लिए ही करते हैं अक्सर। तो इसी तरीके से आज के तारीख में इल्यूमिनाटी का यूज़ करते हैं, ऐसा सुनने में आया है, या पीर बाबाओं का यूज़ करते हैं, पीर का यूज़ करते हैं। तो इनमें क्या रिलेशन है? इल्यूमिनाटी, काल भैरव और पीर में कोई रिलेशन देखते हैं आप? शास्त्र में जैसे अगर हम आज की भी बात करें तो विचारधाराएं अलग अलग होती हैं। एक अच्छी विचारधारा भी है जो अच्छी चीज़ों को मानती है, और एक ऐसी विचारधारा है जो गलत चीज़ों को, नकारात्मकता को भी ज़्यादा मानती है।
हमारे जो संस्कार होते हैं कि पूजा पाठ करो, भगवान का करो, ताकि हमें पॉजिटिविटी मिले, पॉजिटिव हमारे जीवन में घटित हो। लेकिन कुछ कुछ विचारसरणी ऐसी होती है, कुछ कुछ शक्तियाँ ऐसी होती है कि वो भगवान का नहीं करते, वो ऐसी शक्तियों का करते हैं जहाँ पर अतृप्त जो कोई, अभी जिसने आपने मिनाती जो नाम लिया, इल्यूमिनाती, ये जो अभी एप्स्टीन फाइल्स का बहुत चालू है। जी, तो कोई भगवान नहीं है, वो ऐसी शक्ति है, निगेटिविटी का ऐसा सेंटर है जहाँ पर सभी मरे हुए आत्माओं का समूह देख सकते हैं। जिन लोगों की कोई एक्सीडेंट, वो मर गए हैं, किसी वजह से उनका बहुत निगेटिव सारी चीज़ें हो गई हैं। एक चीज़ हमें समझना चाहिए कि हमारा सनातन धर्म बहुत ही ज़्यादा उच्च विचार वाला है। हमारे धर्म में अगर किसी की मौत हो जाए तो उसको शमशान में लेके जाते हैं, अग्निदाह संस्कार बताया गया है, उसके शरीर का अग्नि को ही उसको समर्पित, 24 घंटे के अंदर वो तो भस्म हो जाता है, राख हो जाती है हमारे शरीर की, पंचतत्व में विलीन हो जाता है। इतने तक वो सीमित नहीं है, आगे का श्राद्ध, पिंडदान आदि, तो वो अंतिम गति हमारे धर्म में आए हुए लोगों की, उसके लिए हमारा धर्म सोचता है। लेकिन अगर आप फॉरेन कंट्रीज़ की बात करें, वहाँ पर ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। वहाँ पर आप बस एंजॉय, राक्षस, असुर शक्ति को अगर व्याकरण की दृष्टि से देखें कि जो हमारे इंद्रियों की तृप्ति के लिए ही काम करे, वही असुर है। असुर का कोई उसको सींग आ गए या बड़ा पेट आ गया, असुर की वो व्याख्या नहीं है। असुर यानी वो कि इंद्रियों की पुष्टि के लिए वो हर कुछ कर सकता है, वही असुर है। जो आपने जिस फाइल का नाम लिया वो तो वही है, इंद्रियों की पुष्टि के लिए दूसरों का गलत करना, ये प्रक्रिया है। तो ऐसे जो मरे हुए लोगों के समूहों को या उनकी ऐसी शक्तियों को कुछ ना कुछ उनको ऑफर करके उनको हमारे जीवन में इन्वाइट करना और हमारा साध्य करने के लिए उनका यूज़ करना, ये प्रक्रिया है। लेकिन इन सब का तोड़ ही हमारा तंत्र शास्त्र है कि वो जब वो भूतों का पूजा नहीं करता, हमारा तंत्र भूतों की पूजा नहीं बताता, वो भूतनाथ की पूजा बताता है, वो पशुपतिनाथ की पूजा बताता है। इसलिए तो भैरव जी को बोला है भूत संग नायकम विशाल कीर्तिदायकम। भूत के संघ के नायक की अगर आप साधना करते हो तो आपको ऐसे भूतों की पूजा करने की ज़रूरत नहीं होगी, और जो ऐसे भूतों की पूजा कर रहे हैं उनसे आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। मुझे लगता है कि ये दोनों चीज़ हमें समझना ज़रूरी है कि जो इल्यूमिनाती का जो बताया वो एक इच्छा पूर्ति के लिए गलत शक्ति, और हमारा तंत्र शास्त्र पहले से ही इतना प्रगत है कि उन्होंने उस भूतनाथ की ही साधना बता दी। तो वो कभी भी इन चीज़ों से हम बाहर निकल सकते हैं, और वो बहुत गलत भी है। अभी भैरव भगवान के ऊपर थोड़ा सा और चर्चा करते हैं। हम दो शब्द सुनते हैं, एक भैरव सुनते हैं और एक काल भैरव सुनते हैं, दोनों में क्या अंतर है? भैरव, भैरव इस शब्द का अर्थ होते हैं भरण, रमण, वमन, यानी ऐसी शक्ति जो सृष्टि को भरण भी कर सकता है, रमण यानी सृष्टि को पालन भी कर सकता है, और समय आने पर वमन यानी नाश भी कर सकता है। भैरव शब्द का ये अर्थ होता है। फिर आता है काल भैरव, जो अपने शब्द बताया। तो ऐसे शक्ति, त्रिगुणातीत ऐसी शक्ति जो सृष्टि, स्थिति और संहार करने में निपुण हो, लेकिन जो काल से परे हो, काल से परे हो, बियॉन्ड द टाइम, जो काल के ऊपर जिस शक्ति की सत्ता है, काल के ऊपर जिस शक्ति का अधिष्ठान है, वही काल भैरव। जब हम कहते हैं कि काल के बियॉन्ड है वो, या टाइम के बियॉन्ड है, इसका अर्थ एग्जैक्टली क्या है? क्या मैं उसको किसी भी वक्त पूज सकता हूँ या किसी भी वक्त उनका इफेक्ट रहता है? दोनों ही अर्थ है, किसी भी वक्त आप उसको पूज सकते हैं, ये तो बहुत प्राथमिक अवस्था हो गई। लेकिन हर सिचुएशन में मैं उनको पूजा कर सकता हूँ। मेरे जीवन में देखिए, काल की व्याख्या अगर करूँगा तो मेरे जीवन में एक अनुकूल भी काल आएगा और एक प्रतिकूल भी काल आएगा। तो ये प्रतिकूल काल क्यों आया? उस काल का प्रभाव मेरे ऊपर हुआ, सही है। तो जब मैं ऐसे शक्ति का जो उस काल शक्ति का अधिष्ठान जिनको प्राप्त हुआ है, उनकी अगर मैं साधना करूँ तो मुझे कोई इफेक्ट नहीं होगा। मेरे जो प्रतिकूल, जो मेरे जीवन में जो काल आ रहा है, उसका इम्पैक्ट मेरे जीवन में नहीं होगा। साधारण, मैं एक बहुत सा सिंपल उदाहरण आपको बताता हूँ। मेरे अच्छे दोस्त से मुझे पता चला था, और मुझे वो
उदाहरण सही भी लगता है। अगर मैं एक जगह पे एक रूम में बैठ जाऊं, यहाँ पे कोई टीवी ना हो, मोबाइल ना हो, कुछ भी, कोई पेपर बुक कुछ भी नहीं, बस एक खाली रूम है और लाइट है, और यहाँ पे मुझे 2 घंटा बिठाने के लिए बोल दिया जाए, तो 2 घंटा बस मुझे यहाँ बैठना है, तो वो 2 घंटे मुझे बिताना थोड़ा सा कठिन होगा, कंफर्ट में महसूस नहीं कर सकता। लेकिन मैं अगर आपको बोलूँ कि चलो यहाँ पे शादी, आप शादी में घूम के आओ, आपको 2 क्या 4 घंटे भी आपको कुछ नहीं होगा। क्यों? समय बदला क्या? यहाँ का 2 घंटा और वहाँ का 2 घंटे चेंज हुए क्या? नहीं हुए। दोनों में समय एक ही है, लेकिन समय का प्रभाव सिचुएशन के अनुसार बदल गया है। वैसे ही हमारे जीवन में जो परिस्थिति चल रही है, जो समय चल रहा है, उसका प्रभाव हमारे कर्म के ऊपर डिपेंड है। कभी कभी बुरा भी कर्म आता है तो वो हम भुगत नहीं पाते, जैसे एक रूम में बैठे हैं, सारी चीज़ें कर रही है, लेकिन जब हम मेरे जीवन में अगर मैं भैरव की साधना करूं तो वो मेरे लिए काल एक प्रकार का एंजॉयमेंट होगा, या मैं उसको सहज रूप में उसको मैं भुगत सकता हूँ। लेकिन फिर भैरव की पूजा कब की जाए, और काल भैरव की पूजा क्या अलग होती है? नहीं, भैरव की पूजा, काल भैरव की पूजा, किसी भी भैरव की पूजा अलग नहीं होती है। हाँ, कुछ रूप ऐसे हैं, जैसे स्वर्णाकर्षण भैरव दश महाविद्या में जब हम बगलामुखी की साधना करते हैं तो उनमें स्वर्णाकर्षण भैरव की साधना बताई जाती है, जो बहुत सात्विक रूप से है, तो उनकी भी साधना हमें सुबह कर सकते हैं। वैसे काल भैरव का वैसा कोई नियम नहीं है, उनको रात में ही उनकी प्रशस्त मानी गई है काल भैरव की साधना, वह भैरव साधना। क्योंकि मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ और वहाँ पे हम भैरव बाबा को भैरवनाथ नाम के से जानते हैं, तो वहाँ पे हर थोड़े गांवों के बीच में एक बड़ा जो है भैरवनाथ का मंदिर होता है, जिसको हम क्षेत्रपाल देवता भी कहते हैं। तो ऐसा क्यों है कि वहाँ पे इतना ज़्यादा जो भैरवनाथ है वो प्रचलित है? हाँ, बहुत सुंदर सवाल पूछा आपने, और ये बस आपके राजस्थान में ही मिलेगा ऐसे नहीं है। मूलतः अगर भारत की संस्कृति की अगर हम बात करेंगे तो देवता का प्रचलन, देवता की साधना का प्रचलन अलग जगह पे, अलग अलग जगह पे हमें मिलता है। जैसे आप बंगाल में जाओगे तो देवी उपासना वहाँ पे प्रधान मानी गई है। अगर आप दक्षिण भारत में जाओ तो वहाँ पे सुब्रमण्यम की साधना हमें ज़्यादा दिखती है, कार्तिकेय की साधना दिखती है। महाराष्ट्र में आएंगे तो यहाँ पर गणपति की, शिव की साधना, विट्ठलनाथ की साधना ज़्यादा दिखती है। वैसे जब आप राजस्थान साइड में जाएंगे तो राजस्थान क्षेत्र, गुजरात क्षेत्र, वो पहले से ही वीर भूमि उनको बोला गया है, तो क्षत्रिय वहाँ पर है। तो क्षत्रियत्व की साधना करते वक्त मुझे भैरव का उपासना करना ही करना है वो। और महाराष्ट्र में भी देखिए, जहाँ पर एक क्षेत्र अगर समाप्त हो रहा है तो जहाँ पर वो क्षेत्र समाप्त हो रहा है वहीं पर ही भैरव का आधिपत्य माना गया है। महाराष्ट्र में भी भैरव बाबा हर क्षेत्र में, क्योंकि उनको क्षेत्रपाल कहा गया है, उस क्षेत्र का अधिपति, काशी के क्षेत्राधिपति काल भैरव है। तो हमारा जो गांव है, हमारा जो निवास है, हमारा जो क्षेत्र है, वहाँ पर भी एक कोई शक्ति होगी जो कमांड करती है। वो दिखाने के लिए हर एक क्षेत्र में भैरव जी की साधना बताई गई। और राजस्थान में तो मूल भैरव साधना बहुत ज़्यादा प्रचलित है, बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है। और राजस्थान के भैरव की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वहाँ पे आपको मूर्तियाँ ज़्यादा नहीं दिखेगी भैरव की। एक पत्थर लगाया होगा, उसको ही कुछ सिंदूर या कुछ लगाकर, यानी प्राकृतिक रूप में ही भैरव की साधना होगी। काल भैरव रूप में उनके बहुत शाबर मंत्र तो राजस्थान साइड में बहुत यूज़ होते हैं काल भैरव की उपासना में। और आपके राजस्थान की एक कहावत है कि पुत्र ऐसा जना है जाके दुश्मन होए 1000। तो हमारा यश ज़्यादा है, कैसे पता चलेगा कि हमारे दुश्मन ज़्यादा हो? तो दुश्मन का नाश करने के लिए मुझे उस सत्ता की, उस भैरव की ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए पहले से ही महाराष्ट्र में भी और राजस्थान में भी बहुत जगह में भैरव साधना प्रचलित है। जब हम क्षेत्रपाल कहते हैं भैरवनाथ को, तो हर क्षेत्र में होने की क्या आवश्यकता है? क्या एक अकेला भैरवनाथ की जो मंदिर हो कोई, वही पूरी दुनिया की या भारत की रक्षा नहीं कर सकते? वो वैसे भी है, संपूर्ण भारत खंड के मूल भैरव ही सब कुछ है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, आप कभी फ्लाइट से गए हैं? जी।
जब आप मुंबई से जब पुणे एयरपोर्ट में आते हैं तो पुणे एयरपोर्ट पे आने के बाद नीचे जब तक सिग्नल नहीं मिलेगा नीचे का, तब तक आप लैंडिंग नहीं कर सकते। उस क्षेत्र में प्रभाव किसका है? उस अथॉरिटी का है। वैसे ही हमारे क्षेत्र में ये पूरा भारतवर्ष, भारत खंड, यहाँ पर सभी देवता का क्षेत्र है, लेकिन जहाँ पर लोक समूह की वस्ती है वहाँ पर भी अन्य ऐसे शक्ति का इम्पैक्ट हो सकता है, जहाँ पर कोई गलत शक्तियाँ उस गांव में या निगेटिव पावर वहाँ पे आ सकती है। ऐसी धारणा थी, पहले के ज़माने में धारणा थी। तो मैं जहाँ पे रह रहा हूँ तो वहाँ के गांव में मेरा ग्राम दैवत, वहाँ में रहने वाले जो शक्ति है वो मुझे प्रोटेक्ट करनी चाहिए, इसलिए हर क्षेत्र का अधिपति उस जगह को भैरव मान के उनकी स्थापना की गई। दोनों का तत्व एक है, ठीक है। जैसे हेड ऑफिस होता है और उसका मैनेजर्स होते हैं, सब मैनेजर्स, ब्रांच मैनेजर। तो गांव ये एक ब्रांच है, उस ब्रांच का मैनेजर ही भैरव है और जो हेडक्वार्टर है वो काल भैरव है। लेकिन समझ लो, मैं अभी बचपन से मुंबई में रहता हूँ, मुंबई मेरी कर्मभूमि है और राजस्थान मेरी जन्मभूमि है। तो वहाँ पे भी भैरवनाथ के मंदिर हैं, यहाँ भी भैरवनाथ के मंदिर है। तो वहाँ पे जब मैं जन्म लिया है तो मेरा वहाँ पे ज़्यादा मेरा ये रहता है, भैरवनाथ की कृपा ज़्यादा होती है कि यहाँ पे भी मैं अगर भैरवनाथ की पूजा करूँ तो सिमिलर ही है, सेम ही है, अलग नहीं है। लेकिन क्या है, अगर आप महाराष्ट्र में आप जाएंगे तो आपको दो देवता की पूजा हमें बताई गई है। एक है कुल देवता और दूसरी है ग्राम देवता। मेरा गांव कोई भी हो सकता है, पहले के ज़माने में लोग यहाँ वहाँ जाते थे, लेकिन अपने ग्राम देवता के प्रति उनका समर्पण और उनकी जो प्रतिमा थी वो अपने साथ में लेके जाते थे, ताकि वो एनर्जी, वो ब्लेसिंग्स मुझे वहीं पर भी मिले। तो वैसे ही अगर आप अपने जो ग्राम देवता है उनका रूप ये महाराष्ट्र में भी है, कोई बात नहीं है, आप उनको भी पूज सकते हैं। लेकिन जब आप अपने ग्राम देवता का सबसे पहले अगर आप उनका नाम लेते हैं तो वो सर्वप्रथम वही आएंगे, ठीक है, वही आपके साथ आ जाएंगे। वो शक्ति है, देखिए ना, शक्ति एक एनर्जी का कम्युनिकेशन है। जैसे जिस शक्ति से हमारा कम्युनिकेशन अच्छा हुआ है वही शक्ति हमें इमरजेंसी में, हमारे प्रतिकूल परिस्थिति में हमारे साथ आ सकती है। वो फॉर्म उसका अलग अलग भी हो सकता है, आप कहीं पर भी जाओ वो आपके लिए ही समर्पित हो सकती है। अगर आप हिमाचल साइड में जाएंगे या आप उत्तराखंड साइड में जाएंगे तो वहाँ पर तो देवता का अधिष्ठान बहुत ज़्यादा है, वो लोग अपने देवता के प्रति बहुत कट्टर है और वहाँ पे देवभूमि ही कहा गया है उत्तराखंड को। तो जैसे उनकी कुल देवी वैसे उनके ग्राम देवता है। अगर वो उत्तराखंड का कोई व्यक्ति अगर विदेश में भी गया तो वहाँ पे उनको कोई समस्या भी आई तो वो अपने ग्राम देवता को का ही ध्यान करता है और तत्काल उनको उनका असर मिलता है। अगर आप महाराष्ट्र में अगर आप कोकण साइड में जाएंगे, सिंधुदुर्ग आदि उस साइड में जाएंगे, वहाँ पर भी ये प्रोसीजर हमें मिलती है कि वहाँ पर वो ग्राम देवता वेतोबा करके, बहिरोबा आदि नाम से वो ग्राम देवता को पूजन करते हैं। अगर उनके ऊपर कोई भी समस्या आए तो सबसे पहले वो ग्राम देवता को आवाज़ देते हैं। आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम आए तो अपने गाँव वाले दोस्त को ही फ़ोन करेंगे ना। वैसे ही या आप जहाँ पे रह रहे हो जिससे आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, वैसे ही एज इट इज़ ही शक्ति का तात्पर्य वैसे है। आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि मंदिर में सारे देवी देवता हों और भैरवनाथ की पूजा की जाए तो और भी ज़्यादा उसका फल अच्छा होता है। लेकिन क्योंकि भैरवनाथ जो है वो हम मानते हैं कि शिव जी से ही निकले हैं, तो सारे देवी देवताओं के साथ उनकी पूजा क्या सच में कैसे की जा सकती है? मतलब पूछने का मतलब वो है। जी, सभी देवी देवता के साथ भैरव जी की पूजा कर सकते हैं। मैंने बोला ना कि एक शक्ति का एक हर एक चीज़ में एक हमें कम्युनिकेटर लगता है कम्युनिकेशन करने के लिए। जैसे मैं अगर विदेश में जाता हूँ, अगर मैं इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं हूँ तो मुझे एक मेरा माध्यम चाहिए। वैसे भैरव एक ऐसी शक्ति है जो उस शक्ति के बीच का माध्यम है।
ये भैरव बस हमारे ही क्षेत्र में पूजा जाते हैं, हमारे धर्म में पूजा जाता है, ऐसे नहीं है। हर एक क्षेत्र में अगर मैं राम की पूजा कर रहा हूँ तो एक तमिल ग्रंथ में मुझे संदर्भ मिला था कि विष्णु को भी विष्णु भैरव करके उनको पूजा गया है, एक जगह पे संदर्भ मुझे मिला है। तो शिव का तो स्वरूप ही भैरव माना गया है। शिव में से एक लिंगायत समाज कहा जाता है कि लिंगायत समाज लिंगायत जो संप्रदाय है उनमें तो वीरभद्र स्वामी की पूजा होती है। ये भी भैरव का रूप है, माध्यम अलग दिख रहा है लेकिन स्वरूप तो एक ही है। जैसे जब तक हनुमान जी की पूजा ना करो राम जी प्रसन्न नहीं होंगे, या वैसे ही शिव और शक्ति की उपासना अगर करना चाह रहे हो तो आपको सर्वप्रथम भैरव ही माध्यम बनेंगे। जैन तो संप्रदाय तो आपको पता है शांति पूर्ण तरीके से है, बुद्ध संप्रदाय वही। तो जैन में भी भैरव की उपासना है। आपके यहाँ तो नाकोड़ा जी तो फेमस है, नाकोड़ा भैरव जी, तो वो तो सात्विक है, प्रधान है। तो ऐसे नहीं है, हर एक रूप में भैरव उस शक्ति का माध्यम होता है। रही बात बौद्ध तंत्र में, तो बौद्ध में भी भैरव की उपासना की जाती है। बौद्ध तंत्र में वज्रयान शाखा है, वज्रयान शाखा में भी महाकाल, साथ में भैरव उपासना, वज्र योगिनी आदि की उपासना की जाती है। वो अलग नहीं है, बस मैंने बोला ना नाम चेंज हो रहा है लेकिन उनका कार्य एक ही है, माध्यम करना। जैसे आपने बोला था कि पीर, तो मूलतः पीर कोई अलग नहीं है। पीर एक जो संत अवस्था को प्राप्त हुए शक्ति को पीर कहा गया है। वो पीर मानता भी, इसके ऊपर मेरी श्रद्धा नहीं है, वो बात अलग है, लेकिन कुछ कुछ जगह पे ऐसे भी लोगों की श्रद्धा होती है। तो ये सारी चीज़ वैसे ही है। तो ये हमारे धर्म की नहीं है, वो अन्य धर्म की है पीर जो शक्ति। यानी पीर इस शब्द का अर्थ ऐसा होता है पवित्र आत्मा, कि मैं मेरे अच्छे कर्म से, मैं जिस भगवान की मैंने पूजा की, ना मैं भूत प्रेत योनि में गया, ना मैं भगवान बन सका, लेकिन मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। तो उस पवित्र आत्मा को ही पीर कहा गया है। तो ऐसे ही वो पीर ही मेरी दृष्टि से वो भैरव शक्ति से थोड़ा सा मैच करते हैं। तो वो सारी चीज़ें शक्ति का माध्यम ही भैरव है। आप कह रहे हैं कि जो भैरव है वही सारे देवी देवताओं को पूजने का एक माध्यम है, और उस माध्यम से जाएं तो ज़्यादा आप तीव्र गति से जा सकते हैं। लेकिन अगर मैं सीधा शिव भगवान को ही पूजूं तो मुझे भैरव की आवश्यकता क्या है? मैंने वही बोला ना कि शिव ज्ञान है, लेकिन ज्ञान बस मुझे मैं एकदम सिंपल उदाहरण देता हूँ कि अगर हम बात करें, एजुकेशन की बात करें, तो शिक्षक के प्रति बहुत समर्पण होता था जो हमारे क्लास टीचर थे। अभी एजुकेशन मिल रहा है, ज्ञान नहीं मिल रहा है। एजुकेशन ज्ञान में बहुत है, ठीक है। टीचर्स आएंगे, आपका ज़ेन जी वो चल रहा है अभी, तो टीचर्स आएंगे, हर जगह पे मिलता है ऐसे नहीं है। टीचर आएंगे लेकिन उनके प्रति समर्पण या एक आदर भाव नहीं है। ज्ञान आ रहा है लेकिन उसके प्रति समर्पण मुझे नहीं आ रहा है। तो ये मेरी कमी है, मुझे उस टीचर की कोई कमी नहीं है। वैसे भगवान शिव तो बहुत बड़े सृष्टि के बहुत बड़े टीचर है, प्रोफेसर है, तो उनसे मुझे ज्ञान प्राप्त हो रहा है, लेकिन मेरे में ही कुछ कमी है, ताकि मेरे में अंदर वो समर्पण ही नहीं आ रहा है ताकि मैं शिव को पहचान सकूं। समर्पण की बहुत कमी है। तो जब मैं भैरव उपासना करता हूँ तब मेरे अंदर समर्पण आना शुरू हो जाता है, और मैं तब जब समर्पण आएगा तब ही मुझे ज्ञान का अनुभव होगा। ज्ञान मिलना तो आसान है, ठीक है, आपने जो चीज़ बताई, मैंने जो चीज़, आपको ज्ञान आ गया, लेकिन उसकी अनुभूति नहीं आएंगी। तो शिव ज्ञान है, लेकिन जब आप भैरव से जाकर शिव की आराधना करते हैं तो आपको अनुभूति आती है। इसीलिए अनुभूति के लिए भैरव उपासना इम्पोर्टेंट है। गुरुजी, क्या आप मानते हैं कि ये जो हिंदी मूवीज़ या इन जनरल जो पिक्चर हैं, मूवीज़ हैं, वो इसको कल्ट यानी कि वो जो तंत्र जैसे यूज़ करते हैं उसे नेगेटिवली ही करते हैं? बहुत नेगेटिव, क्योंकि वशीकरण मूवी आई और जितने भी भूतों के मूवीज़ आते हैं, शैतान या जो भी, पहले तो रामसे ब्रदर्स तो दुनिया भर के लेके आते थे, लेकिन इन सब में यही तंत्र को यूज़ करके वो पूरे विकृत चेहरा दिखाते हैं, बहुत सारे मृत्यु दिखाते हैं। और ये भैरवनाथ का यूज़
बदला लेने के लिए किया जाता है और अपने मित्र या अपने रिश्तेदारों का बुरा करने के लिए किया जाता है, अक्सर देखा जाता है। मैंने इनमें कई क्राइम्स होते हुए भी देखे हैं। मतलब कोई एक स्त्री किसी बच्चे की या किसी जानवर की बलि दे देती है क्योंकि उसे किसी से बदला लेना होता है या कुछ ये कर, तो ये कहाँ तक सही है और इसे कैसे रोका जा सकता है? नहीं, ये सब कुछ गलत दिखाया गया है। जितना ज़्यादा अन्याय शिव के साथ, तंत्र के साथ, काली के साथ हुआ है, उतना बॉलीवुड ने किसी देवता के ऊपर नहीं किया, मैं इतना मानता हूँ। एक समय ऐसे आया कि जब बॉलीवुड का जन्म हुआ, बॉलीवुड आया, तो उन्होंने जो विलन्स पूजा करते उनमें काली दिखाई गई, वही दिखाया गया। और ये मैसेज जो फॉरेन कंट्रीज़ सारी चीज़ें उन्होंने भी वही देखी। उन्होंने तो यहाँ तक बोला कि विनाश की देवता ही काली है। आपको उनकी समझ उतनी ही है। उन्होंने भी अपने फिल्म में उस चीज़ को दैत्य से ये किया, लेकिन ऐसे नहीं है, ये है वास्तविकता नहीं है। काली की उपासना, भैरव की उपासना महाराणा प्रताप जी ने की। क्या वो गलत थे? क्या उन्होंने किसी की बलि दी? नहीं दी। एक वीरता आई, वीरता का प्रत्यक्ष उदाहरण महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज आदि सभी है। तो ये चीज़ गलत दिखाई गई, जिसके वजह से सारी चीज़ें हमारे विचारों में उसका परिवर्तन हुआ, लेकिन वो वास्तविकता नहीं है। ये बात मैं आपको बताता हूँ कि जो इंसान महाकाल संहिता अगर आप उसका अध्ययन करें, कौल ज्ञान निर्णय का अगर आप अध्ययन करें, रुद्र यामल तंत्र का अगर आप हर तंत्र का मूल ग्रंथ का अगर आप अध्ययन करें, तो उसमें ये चीज़ बताई गई है कि अगर आप गलत चीज़ करते हो तो उस गलत चीज़ में भैरव कभी आपका या कोई भी दैव शक्ति आपका साथ नहीं देती। इसीलिए तो उनको दंड नायक कहा गया है, उनके हाथ में दंड है। लेकिन हमारी वृत्ति ही ऐसे हो चुकी है कि वो हर कोई भी वो तंत्र के अंतर्गत नहीं आता, वो वाम मार्ग में आता है, वो तंत्र के क्योंकि लोग ऐसे भी डरते हैं कि उस पर वो नींबू डाल दिया या ये कर दिया। तो ये सब आप कह रहे हैं कि नहीं हो सकता, यानी कि मैं अगर तंत्र की पूजा करूं और किसी का बुरा चाहूं कुछ पूजा करके, तो ये नहीं हो सकता कभी भी? नहीं, ऐसे भी नहीं बोल सकते हम। हाँ, मेरे ये चीज़ कब काम करती है, अगर किसी के जीवन में किसी व्यक्ति ने बहुत उसका बुरा किया हुआ है, किसी ने किसी की ज़मीन हड़प ली है, उसको रहने के लिए जगह ही नहीं है, या कोर्ट केस उसके पीछे जानबूझकर उसके पीछे लगा दिया है, षड्यंत्र में फंस गया है, या उसके मृत्यु के लिए बहुत सारे षड्यंत्र रचना शुरू हो गए हैं। अभी प्रॉपर्टी के लिए बहुत कुछ करते हैं, बहुत सारी वास्तु में जब देखते जाता हूँ तो सारी चीज़ समझ में आ जाती है। तो लोग परेशान हैं क्योंकि उनका कोई उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन उनको जानबूझकर परेशान किया जाता है। लेकिन जब आप ऐसे शक्ति को समर्पित भाव से उनकी साधना करते हो तो बुरा होता है। किसका होता है? जो कर रहा है उसका हो रहा है, ताकि आपकी तो सत्य की बाजू है। अगर आप कोई इंसान आपको जानबूझकर आपको परेशान कर रहा है, तंग कर रहा है, और आप बस भगवान का नाम लेकर ही अपना जीवन यापन कर रहे हो, कोर्ट से एक के बाद एक कोर्ट में आपके चक्कर बढ़ रहे हैं, फिर भी आपको आपकी परेशानी, पुलिस वाले भी आपके साथ नहीं दे रहे, ना कोर्ट वाले आपके साथ दे रहे, ना आपके पास इतना पैसा है, तब कौन सी शक्ति रक्षा करेगी? तो यही भैरव शक्ति रक्षा करेगी। तब भैरव ही डिसाइड करते हैं कि उसको कितना सही से उसको रिजल्ट देना है। अगर गलत दंड देने से ही अगर वो इंसान सुधर सकता है तो भैरव वो करने के लिए भी आगे पीछे नहीं सोचते हैं। लेकिन आपकी आपकी जो साइड है वो सत्य की हो, सच्चाई हो, तब सामने वालों का अगर उनका अहित करके ही इनका हित हो सकता है तो ऐसे भी हो सकता है। लेकिन एक जो आम आदमी है वो ये तंत्र की विद्या है या उसको ऑथेंटिक तरह से फॉलो करना चाहता है, वो कैसे करेगा? सबसे पहले ये चीज़ हमें समझनी चाहिए। हमारे मन में भी प्रश्न आता है कि तंत्र हमारे ऊपर ना हो इसके लिए भी हम क्या करें, या ऐसे भी लोग सारे कर सकते हैं। तो ये चीज़ क्यों हुई, ये चीज़ समझने के लिए सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी कुल देवी। कुल देवी ही हमारे मेन संरक्षण है। बाकी तो सारे अन्य देवता अलग है।
हमारी श्रद्धा इष्ट देवता वो एक अलग अलग चीज़ है। लेकिन जिस कुल में मेरा जन्म हुआ है, जिस जीन्स में मेरा जन्म भगवान ने मुझे दिया हुआ है, जो पहले से जो परंपरा है, ये किसी तो शक्ति को समर्पित भाव से पूजा करते आ रही है। तो अगर मैं उसी शक्ति को समर्पण भाव से अगर मैं पूजा करूँ तो मेरा प्रोटेक्शन हो सकता है। अगर साइंस की अगर बात करें तो हमारे शरीर में आभा मंडल होता है, उसको ऑरा बोलते हैं। तो जब हम खुली आँख से जब मैं किसी का ऑरा देखता हूँ तो बहुत से एनर्जी उसमें डिस्टर्ब लगती है। जब यही कुल देवता का ब्लेसिंग्स होती है, कुल देवता का अगर असर हमारे ऊपर उतना ब्लेसिंग्स नहीं है, कृपा आशीर्वाद हमारे पास नहीं है, तो वो ऑरा डिस्टर्ब हो जाता है। तो छोटे से छोटे टोने टोटके हमारे ऊपर इम्पैक्ट करना शुरू कर देता है। ऐसे भी कोई अपने साइंस के हिसाब में अगर आप देखेंगे तो एक बीमारी है जो हमारे शरीर में रोग प्रतिकार शक्ति कम कर देती है। तो छोटा सा छोटा फीवर भी हमारे लिए जानलेवा होता है। जो बहुत सारे ऐसे कीटाणु हैं, बहुत सारे ऐसे जीवाणु हैं, विषाणु हैं जो हमारे आंखों से नहीं दिखते, लेकिन उसका इम्पैक्ट किसी की किडनी फेल हुई है या एक किडनी पर है या किसी को ऐसे बीमारी ने जकड़ लिया है तो उसको छोटा सा छोटा विषाणु उसको मृत्यु के मुख में लेके जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी रोग प्रतिकार शक्ति उतना काम नहीं कर रही। रोग प्रतिकार शक्ति शरीर में जितनी इम्पोर्टेंट है, वैसे स्पिरिचुअल सारी सिचुएशन में हमारी कुल देवता ही हमारी प्रतिकार शक्ति है। वो अगर डिस्टर्ब हुई तो छोटे से छोटी एनर्जी, फिर इल्यूमिनाती हो या कोई भूत प्रेत बंगाली बाबा हो, वो कुछ उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर होगा। हाँ, आपकी अगर कुल देवी रही तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम है। महाराणा प्रताप जी का एक मैंने प्रसंग भी पढ़ा था कि जब वो हल्दी घाटी का आदि जब युद्ध हुआ, सारी चीज़ें उन्होंने की, तो एक जगह पे उनको सैन्य की मदद करने के लिए कोई नहीं आ रहा था, लेकिन एक भील समाज जो उन्होंने उनको मदद किया। तो तब उनकी कुल देवी ही उनको मदद करने के लिए, राजस्थान में तो अलग जगह पे उनकी कथा भी बहुत प्रचलित है। छत्रपति शिवाजी महाराज जी के जीवन में तो महाराष्ट्र में तो यहाँ तक कहा जाता है कि पहले जय भवानी बोला जाता है, बाद में जय शिवाजी बोला जाता है। तो यही दैव शक्ति यही दैव शक्ति अगर हमारे जीवन में कुल देवता के रूप में हमें संरक्षण प्रदान करे तो ये किसी तंत्र मंत्र का प्रभाव हमारे ऊपर हो ही नहीं सकता। ये त्रिकाल बाधित सत्य है। अगर आपको तंत्र में ऑथेंटिक सीखना है तो गुरु के साथ ही सीखे, गुरु के सामने ही सीखे और खुद का अनुसंधान करें। मूल तंत्र आपको शिव और शक्ति से जुड़ाता है, ना कि जादू टोना, इसने ये किया उसने वो किया। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ और मेरी वाणी को विराम दूंगा कि जो नए नए वकील होते हैं, जिन्होंने कोर्ट का ये सब कुछ किया होता है, अगर उनकी किसी रास्ते में अगर लड़ाई हो जाए तो क्या बोलते हैं, मैं तुझे कोर्ट में घसीटूंगा। एक बात कर रहा हूँ जस्ट, क्योंकि उसने वो सारी चीज़ें सीखी है, सारे पैतरे उसको पता है, जस्ट अभी अभी उसने सीखा हुआ है। लेकिन अगर कोई हाई कोर्ट का या बड़ा वकील है, वो नहीं बोलेगा, वो बोलेगा साइड में निपटाते हम। हाँ, क्योंकि उसने वो सारी चीज़ देखी हुई है। वैसे ही तंत्र में अगर नया नया कोई तांत्रिक है तो वो मैं तेरा यूँ कर दूंगा, वो ऐसे कर दूंगा, वो चीज़ हमें नहीं सीखनी। हमें वो हाई कोर्ट के जज के जैसे उस स्टेज में जाना है जो हमें आंतरिक शांति प्रदान करे, संयम प्रदान करे। और अगर तंत्र सीखना है तो तंत्र सीखने की सबसे बड़ी नियम, टर्म्स एंड कंडीशन यही है कि आपको मौन रहना है और कान आपको बंद रखने हैं। गलत नहीं सुनना है, गलत भी नहीं बोलना है और किसी का गलत भी नहीं करना है। ये सबसे पहले तंत्र की सबसे टर्म्स एंड कंडीशन है। और जिसको तंत्र में आगे जाना है तो बिना कुल देवी की साधना किए बिना आप तंत्र में आगे नहीं जा सकते। पहले कुल देवी, फिर हमारे भैरवनाथ, फिर बाद में संपूर्ण साधना। मयूरेश गुरुजी, आपने हमें भैरवनाथ जी के बारे में, काल भैरव के बारे में, देवी देवताओं के रुद्र रूप की क्यों पूजा की जाती है, क्यों करनी चाहिए और इससे क्या प्राप्त होता है,
क्या सिद्धि प्राप्त हो सकती है, उसका कैसे गलत लोग उपयोग करते हैं इस तंत्र का, और कैसे फिल्म इंडस्ट्री में इसे गलत पोर्ट्रे किया गया है, इसके बारे में बताया। पूरे डिस्कशन में आपने कईयों बार कुल देवता की बात की, ग्राम देवता की बात की, तो एक पार्ट 2 लेते हैं जिसमें इसको समझते हैं। लेकिन मैं जाते जाते आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो साधारण मनुष्य हैं, हम मेरे जैसे, जिन्हें भैरवनाथ जी के बारे में अभी समझ में आया, तंत्र के बारे में समझ में आया, वो कैसे शाम को या किस वक्त पूजा करें भैरवनाथ जी की, किस तस्वीर के सामने करें, और क्या मंत्र या क्या तंत्र के उच्चार करें? अगर आप भैरव की साधना करना चाह रहे हो तो बहुत सिंपल है कि भैरव जी का महत्वपूर्ण जो दिन माना गया है वो है संडे, रविवार के दिन आप भैरव जी की साधना कर सकते हो। हर महीने की कृष्ण अष्टमी यानी अमावस्या से कुछ दिन पहले जो अष्टमी आती है, कृष्ण अष्टमी, उस कृष्ण अष्टमी में आप भैरव जी के मंदिर में ज़रूर जाना चाहिए। भैरव जी को उड़द वड़े, नमकीन, मिठाई पसंद है तो आप अपने हाथों से नमकीन या मिठाई बना के या कहीं से खरीद कर आप मंदिर में जाके चढ़ा सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। साथ ही साथ भैरव जी को दीपदान अत्यंत प्रिय है, तो कोई भी घी का दिया, सरसों का, तिल का तेल का दिया, कोई भी दिया भैरव जी के सामने आप शाम में उनके मंदिर में अष्टमी के दिन, रविवार के दिन आप जला सकते हो, उनकी साधना कर सकते हो। और नित्य आप अपने घर में, ऐसे नहीं है कि आप प्रतिमा ही रखो, इसे अगर आप नहीं रखना चाहते तो भी कोई दिक्कत नहीं। शिवलिंग के ऊपर भी शिव की उपासना के समान ही भैरव की उपासना है, तो आप शिवलिंग के ऊपर शिव साधना के साथ साथ भैरव साधना भी कर सकते हैं, उनको भैरव रूप मानकर। तो आप नित्य बटुक भैरव शतनाम स्तोत्र का पाठ अगर करेंगे तो आपको भैरव कृपा ज़रूर मिलेगी। साथ में जो कुत्ते होते हैं जो रास्ते में होते हैं उनको रोटी आदि देना आप वो कर सकते हैं। और आज के समय पर मैं ऐसे बोलूँगा कि बहुत सारी NGOs ऐसे हैं जो कुत्तों के लिए समर्पित है, उनके लिए काम करते हैं, तो आप वहाँ पे डोनेट करो। कम से कम उनकी, ऐसे नहीं है कि रोटी ही देना चाहिए, तो जो NGOs उनको आप थोड़ा सा फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते जी हैं। उनको हेल्प कीजिए, मेडिसिन के लिए उनको हेल्प कीजिए। उनका वाहन जो है या उनका साथीदार जो है उनको अगर आप ऐसे करेंगे तो मुझे लगता है कि सबसे अच्छा ब्लेसिंग तो वही होगा। तो आप वैसे उनकी साधना आराम से कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच जी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।